एक तरफ देश में संसद से सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा है तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के बीच भी भीषण जंग के हालात बने हुए हैं। दोनों तरफ से लगातार हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टेंशन हाई है और तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल तक चढ़ गई हैं। सवाल यह है कि क्या हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे या एक बार फिर तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचेंगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत में तेल गैस संकट एक बार फिर गहरा सकता है। पिछले 10 दिन से अमेरिका लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। सिरिक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक के आसपास अमेरिकी फाइटर जेट्स बम बरसा रहे हैं। अमेरिका ने सुबह ईरान के 9 शहरों पर हवाई हमले किए हैं। इससे पहले IRGC ने सोमवार को कहा था कि उनकी सेना ने जॉर्डन और कुवैत में UAE के ठिकानों और फैसिलिटीज़ पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले हॉर्मुज में कमर्शियल शिपिंग पर हमला करने की ईरानी मिलिट्री क्षमताओं को और कमजोर करने के लिए किए गए हैं। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि अमेरिकी नेवी और एयर एसेट्स अरब सागर में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि हाल के दिनों में 3 अमेरिकी सैनिक की मौत ईरान के हमलों में हुई है। IRGC को इसकी कई गुना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के अमेरिका और ईरान अभी अड़े हुए हैं। विवाद की सबसे बड़ी वजह भी यही है। हॉर्मुज पर नियंत्रण पाने के लिए दोनों तरफ से हवाई हमले जारी हैं। ना तो तेहरान पीछे हट रहा है, ना ही वॉशिंगटन पीछे हटने को तैयार है। हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला हुआ है। ये हमला संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास हुआ। इससे पहले ओमान के तट के पास मिसाइल या रॉकेट जैसा हथियार लगने से एक जहाज में आग लग गई। जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज के रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार कर दिया है। बढ़ते हमलों की वजह से सीज फायर समझौता टूट चुका है। बढ़ते हमलों के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ने का डर सताने लगा है। 10 दिन से जारी संघर्ष के बाद अमेरिका ने माना है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए हैं। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। दूसरी तरफ सना हवाई अड्डे पर हमले के जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हूती के एक सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने सोमवार को एक वीडियो बयान में कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मतलब यह है कि अगर हालात नहीं सुधरे और दोनों देशों ने हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रखी तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर आग लगेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में न सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है, बल्कि इसका असर भारत के तेल आयात बिल पर भी देखने को मिला है। 2027 की पहली तिमाही में 2026 की पहली तिमाही में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 77% बढ़कर के 4.64 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।